ये लोग 4-5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। उनको चेस्ट एक्सरे इन्फेक्शन तक फैल गया है। कहीं न कहीं आयोग को अपनी भी साख बचाने की ज़रूरत है कि कुछ न कुछ तो आयोग को भी सोचना चाहिए कि कोई बच्चा बेचारा परीक्षा देने के बाद अगर 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है तो उसको कितनी दिक्कत होगी यहाँ पर। तो हमने पीआईएल डाल दिया, ज़रूरत लगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएँगे इसके लिए यहाँ पर। आखिर बच्चों के न्याय के लिए किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। सरकार को भी है कि सरकार को आयोग जो है और सरकार है, इन लोगों को कन्विंस करना हम लोग की ज़िम्मेदारी है। ये लोग 4-5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। उनको चेस्ट एक्सरे इन्फेक्शन तक फैल गया है। किडनी फंक्शनल रिपोर्ट बहुत नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। तो ये लोग एडमिट हैं। इन लोग को वहाँ इनका हिम्मत बढ़ाना है और कहीं न कहीं आयोग को अपनी भी साख बचाने की ज़रूरत है कि कुछ न कुछ तो आयोग को भी सोचना चाहिए कि कोई बच्चा बेचारा परीक्षा देने के बाद अगर 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है तो उसको कितनी दिक्कत होगी यहाँ पर। तो इसमें आयोग को भी सुनने की ज़रूरत है और हमने इस पे पीआईएल डाला है हाई कोर्ट में। परीक्षा खत्म हुआ उसके बाद ही हमने पीआईएल डाल दिया उसमें कि सभी जिलों के जहाँ-जहाँ परीक्षा हुए हैं उसके सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। जब सीसीटीवी फुटेज आ जाएगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्या अफ़वाह है, क्या हकीकत है। और दूसरा जिस पे शक है उसका नार्को टेस्ट किया जाए। तो हमने पीआईएल डाल दिया, ज़रूरत लगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएँगे इसके लिए यहाँ पर। आखिर बच्चों के न्याय के लिए किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। देखिए आयोग को इस पे तो सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि कहीं ना कहीं बच्चों के हित में सोचे। सरकार को भी है कि सरकार को आयोग जो है और सरकार है, इन लोगों को कन्विंस करना हम लोग की जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश है कि इन लोग को कन्विंस किया जा सके यहाँ पे। और हाई कोर्ट का जैसे अब चूंकि छुट्टी हो गया इधर हाई कोर्ट में, वरना वहाँ से हम लोग सीसीटीवी फुटेज ले लेते तो हम लोग साक्ष्य भी दे सकते थे यहाँ पे, क्योंकि आयोग तो एक बार में झाड़ देता है कि भगा देता है बच्चों को कि हम ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं बच्चे साक्ष्य कहाँ से लाएंगे? तो साक्ष्य लाने के लिए एक सीसीटीवी फुटेज ही माध्यम हो जाता है। अभी तक सरकार कुछ रिस्पॉन्स दी है आप लोग के धरने का या प्रोटेस्ट का? अभी कुछ मतलब मिला जुला रिस्पांस है, लेकिन ऐसा कोई रिस्पांस नहीं है कि जिससे बच्चों को राहत मिल सके यहाँ पर। अभी हम लोग उसमें आगे और बात आगे कन्विंस करेंगे, बढ़ाएंगे। आप अस्पताल में कितने लोग घायल हैं? यहाँ लगभग 4 से 5 लोग हैं जो बहुत सीरियस हैं, उनको बहुत आईसीयू में भर्ती करना पड़ गया। और बाकी 10 लोग हैं जो अब उनकी भी बीमार हैं, बट ये जो 4-5 है ज़्यादा सीरियस है।